और पंजाब में करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का बड़ा इक़दाम सामने आया। सहाबा किराम के बारे में नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तारीख पैराइश गलत लिखने और आज़ाद कश्मीर को नक्शे में भारत का हिस्सा जाहिर करने जैसा मवाद शाया करने वाले 31 पब्लिशर्स की 100 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर से सुलेमान चौधरी की रिपोर्ट। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का बड़ा इकदाम, मुतनाज़ा और गलत मवाद शाया करने पर 31 पब्लिशर्स की 100 किताबों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड के MD राय मंजूर नासिर ने कहा कि 30 कमेटियां निसाबी मवाद का जायजा ले रही हैं। बोर्ड ने काबिल एतराज मवाद वाली 100 किताबों पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। हमने 10,000 वो किताबें जो बड़े बड़े मोतबर सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं वो हमने इकट्ठी की हैं। उसके ऊपर 30 कमेटियां हमने बनाई हैं, 30 कमेटीज, हर एक का अपना अपना सब्जेक्ट है, वो उस पर काम कर रहे हैं। और वो ये है कि पहली किस्त जो आज की हमारी है कि 100 किताबें ऐसी हमने निकाली हैं जिसको आज हम बैन करने जा रहे हैं। MD पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना था कि सहाबा कराम के बारे में सही अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। आजाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे में दिखाया गया। एक किताब में महात्मा गांधी के कॉल को भी शाया किया गया। हमारा जो सबसे बड़ा झगड़ा है इंडिया के साथ वो है जम्मू एंड कश्मीर का। उसमें हमारा जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसको नक्शे में इंडिया के दिखाया गया। अब ये समझ नहीं आती कि भाई ये कौन सी ऐसी गलती है जिससे हमको टाइपिंग मिस्टेक है। MD पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना था कि कोई प्राइवेट स्कूल कानून की मंजूरी के बगैर इन कुतुब को इस्तेमाल नहीं कर सकता। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत कशों के मसाइल के हल के लिए हुकूमती कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता 18 माह में 9,70,000 अफराद को बैरून मुल्क भेजा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी अहम तरीन दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया भर में अब तक 50 से 55,000 पाकिस्तानी मुलाजमत से निकाले गए, लेकिन उनमें से 36,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी वबा से पहले बेरोजगार हुए। जो नौकरी से टर्मिनेट हो चुके हैं वो तकरीबन कुछ 50 to 55,000 का फिगर है। 10,000 सऊदी अरेबिया से था, लेकिन 10,000 में से 5,100 ऐसे लोग थे जो कोरोना से पहले लेड ऑफ हुए। जुल्फी बुखारी का कहना था कि वो छुट्टियों पर भेजे जाने वाले अफराद की नौकरियों पर बहाली के लिए कोशा हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा इसी सिलसिले की कड़ी है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने UAE के वजीर बराए अफरादी कुव्वत नसीर बिन सानी से भी मुलाकात की। मुलाकात में UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर मुशावरत, बेरोजगार पाकिस्तानी मजदूरों की मुलाजमतों पर दोबारा बहाली पर भी गुफ्तगू की गई, जिस पर UAE वजीर ने ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों को आज खुद नोटिस का इख्तियार देने का फैसला सामने आया। स्टैंडिंग कमेटियां आज खुद नोटिस का इख्तियार मिलने के बाद किसी भी आला अफसर को तलब कर सकेंगी। स्टैंडिंग कमेटियों को बाइख्तियार बनाने के लिए पंजाब असेंबली के कवायद में तब्दीलियां की जाएंगी, जिसके लिए वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर अली से। गौहर अली, बताइएगा स्टैंडिंग कमेटियों के इख्तियारात में क्या तब्दीलियां की गई हैं? पार्लिमानी निज़ाम का सारा इन्हिसार स्टैंडिंग कमेटियों पर होता है, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों के पास इख्तियारात कम होने की वजह से इनकी कारकर्दगी काबिल ज़िक्र नहीं रही है। ये स्टैंडिंग कमेटियाँ पंजाब असम्बली के ऐवान से भेजे गए बिजनेस पर ही इजलास बुला सकती हैं, लेकिन अब इन कमेटियों के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। इन्हें आज खुद नोटिस देने का इख्तियार दिया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब असम्बली की स्पेशल कमेटी नंबर 12 कायम की गई है। वज़ीर कानून पंजाब इस स्पेशल कमेटी नंबर 12 के चेयरमैन होंगे। इस स्पेशल कमेटी नंबर 12 3 माह में अपनी रिपोर्ट पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि स्टैंडिंग कमेटियों के पास जब आज खुद नोटिस का इख्तियार आएगा तो किसी भी अफसर को तलब कर सकेंगी और किसी भी मामले का नोटिस ले सकेंगी। अरकान स्टैंडिंग कमेटी और चेयरमैन जो हैं इस नए इख्तियार पर जो है वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे न सिर्फ स्टैंडिंग कमेटियों की कारकर्दगी बेहतर होगी बल्कि पंजाब असम्बली की मजमूई तौर पर कारकर्दगी भी बेहतर होगी। जी। और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दुनिया के गरीब तरीन अफराद को आर्जी आमदनी की फराहमी कोरोना का फैलाव कम कर सकती है। इस मकसद के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माहाना $199 अरब दरकार होंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी तरक्याती प्रोग्राम UNDP के मुताबिक दुनिया के 132 ममालिक में 2.7 अरब गरीब तरीन लोग हैं। उनके लिए आर्जी तौर पर रकम की फराहमी कोरोना का फैलाव सुस्त कर सकती है। इस मकसद के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माहाना 199 अरब डॉलर दरकार होंगे। UNDP के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक को रवा बरस कर्जों की मद में 3100 अरब डॉलर अदा करने हैं। अगर आलमी मालियाती इदारे और G20 ममालिक रवा बरस की अदायगियों को मौखर करने की बजाय मनसूख कर दें, यानी इस साल के एक साथ माफ कर दें, तो तरक्की पजीर ममालिक मुफलिस अफराद को आर्जी रकूम बआसानी फराहम कर सकते हैं। हालिया रिपोर्ट में रकूम की अदायगी के हवाले से 3 ऑप्शन तजवीज़ किए गए हैं। नंबर 1, लोगों की मौजूदा औसतन आमदनी में इजाफा किया जाए। नंबर 2, मयारे जिंदगी के फर्क को मद्देनजर रखते हुए यकमुश्त मगर मुख्तलिफ रकूम अदा की जाए। नंबर 3, तमाम लोगों को यकसा रकम की यकमुश्त अदायगी की जाए। UNDP के सरबराह आखिम स्टाइनर का कहना है कि गैर मामूली हालात गैर मामूली समाजी और इक्तसादी इकदामात का तकाजा करते हैं। बेल आउट और मुआशी बहाली के मंसूबों को सिर्फ बड़े कारोबारी सेक्टर्स तक महदूद नहीं किया जा सकता। दुनिया के गरीब तरीन लोगों के लिए आर्जी तौर पर बुनियादी आमदनी की फराहमी पर भी गौर करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर हंगामी इक़दामात न उठाए गए तो कोरोना वायरस फैलने के साथ आलमी सतह पर गुर्बत में भी इजाफा हो सकता है। यहाँ तक के 26.5 करोड़ लोगों पर फाकों की नौबत आने का खदशा है। पंजाब में तरक्याती अमल जारी रखने के लिए 1 खरब 26 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। तरक्याती कामों के लिए फंड्स के इजरा में 3 दर्जाती तरजीहात भी सामने आ गई हैं। रवा माली साल की पहली सहमाही के लिए अव्वलीन तरजीह जारी मंसूबों की तकमील है। नई तरक्याती स्कीमों के आगाज को दूसरे नंबर पर रखा गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताइएगा जो जारी स्कीमें हैं उनके लिए कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं? जी बिल्कुल, रवा माली साल के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 3 खरब 37 अरब रुपये है, जिसमें से पहली छमाही के लिए 1 खरब 26 अरब रुपये जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से 97 अरब रुपये पहले से जारी तरक्याती कामों मीन्स ऑनगोइंग स्कीमों के लिए जारी हुए हैं। तो 14 अरब रुपये नई तरक्याती स्कीमों को शुरू करने की मद में जारी किए गए हैं। यही नहीं, 15 अरब रुपये दीगर तरक्याती मनसूबों की मद में जारी हुए हैं। ज़राए का कहना है कि आगे बढ़ो पंजाब के स्लोगन के तहत हुकूमत पंजाब रवा बरस कोविड समेत तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस से बालातर होकर ज़्यादातर तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने का इरादा रखती है। यही वजह है कि पहली छमाही के लिए जो फंड जारी हुए हैं उनके हवाले से सूबाई इदारों, ज़ेली इदारों, खुद मुख्तार इदारों के सरबराह से सिफारिशात हासिल की गई, जिसके बाद फंड जारी किए गए। जी, हुकूमत की तरफ से सरगोधा में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के दावे हवा हो गए। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की 2000 से ज़ायद आसामियां खाली हैं। शहरियों को इलाज मुआवजे के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आसिम खान से। आसिम खान, बताएगा इन आसामियों पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, सरगोधा में अगर हम इलाज मुआवजे की सहूलियात की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फुकदान यहाँ पर पाया जाता है। डॉक्टर और तिब्बी अमले की जो है वो शदीद कमी का यहाँ पर सामना है। 177 से ज़ायद जो है अस्पताल हैं यहाँ पर जो है वो सरकारी इलाज गाहें जो है वो मरीज़ों को जो है वो इलाज की सहूलत जो है फराम कर रही हैं। सरगोधा डिवीजन में ज़्यादातर मुतवसत तबके के अफराद जो हैं वो रहते हैं, उनका ज़्यादातर जो है वो सरकारी इलाज गाहों में इलाज कराते हैं, निजी इलाज गाहों में वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाते हैं। लेकिन सरकारी इलाज गाहों की सूरत हाल जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का जो है वो शदीद सामना है। तकरीबन 2000 से ज़ायद जो है डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की सीटें जो है वो ताहाल जो है वो खाली हैं। अगर हम डॉक्टर्स की सीटों की बात करें तो तकरीबन 17 से ज़ायद जो है यहाँ पर असामियाँ हैं, जिनमें 900 से ज़ायद जो असामियाँ हैं वो यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। इस तरह 11 से ज़ायद जो है वो नर्सेज की असामियाँ हैं, उनमें से 300 से ज़ायद जो है वो नर्सेज की असामियाँ जो है वो खाली हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की असामियाँ 3500 से ज़ायद जो है वो यहाँ पर मुख्तस की गई हैं। हुकूमत की जानिब से जी बहुत ज़्यादा दावे किए गए कि सेहत की सहूलियात अच्छे तरीके से जो है वो फराहम की जाएंगी ताकि लोगों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इंतज़ामिया की जानिब से भी दावे बहुत ज़्यादा किए जाते रहे हैं, लेकिन अगर हम अमली सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे कहीं पर भी जो है ऐसी सहूलियात जो है वो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, और सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो और महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली से दादू में 38 करोड़ की लागत से बनने वाली वाटर सप्लाई 4 साल से गैर फ़ाल है। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। लोग दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमदाद खुश्क से। इमदाद खुश्क, बताएगा ये वाटर सप्लाई बहाल क्यों नहीं की जा रही? शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से दादू में वाटर सप्लाई ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये मछली मोरी के, आप मेरे अगब में देख सकते हो, ये जो वाटर सप्लाई स्कीम और पाइपलाइन जो स्कीम है, इसकी जो टोटल जो लागत है 38 करोड़ की ज़ायद इसकी लागत है। ये अभी तक 4 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक ये गैरफाल है। ये गैरफाल होने की वजह से शहरी जो है साफ पानी के लिए बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहरी जो है साफ पानी ना होने की वजह से और वाटर सप्लाई शहर में ना होने की वजह से शहरी पैसों पे पानी खरीद करने पर मजबूर है। मैं आपको वाज़ह करें, 2015 में इसका जो इफ्तिताह था MNA रफ़ीक अहमद जमाली ने किया था, जो 2016 में इसको मुकम्मल होना था, अभी तक ये मुकम्मल ना हो सकी है। दूसरी जानब से मैं आपको बताऊं, जो मैंने बार बार मौक़िफ़ लेने की कोशिश की पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर से, उसने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जब हमारी बात हुई है यहाँ के शहरियों को, उनका कहना है कि दादू शहर में वाटर सप्लाई ना होने की वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने सिंध हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द दादू शहर की जो वाटर सप्लाई स्कीम है इसका जल्द से जल्द फाल किया जाए। जी नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब आते ही कश्मीर में भी मवेशी मंडी सजा दी गई है, जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवर लाए गए हैं। वसी रकबे पर सजी ये मवेशी मंडी जिले की सबसे बड़ी मंडी है, जहां लोगों का जम्मे गफीर है। इसी पर देखते हैं अपने नुमाइंदे सुभान खोसू की ये रिपोर्ट। जिलहज का चांद नजर आने के बाद कश्मीर में मवेशी मंडी लगा दी गई। बकरे, गाय, बैल समेत छोटे बड़े सैकड़ों जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ईद कुर्बान में चंद दिन रह जाने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई है। मंडी में पंजाब और बलोचिस्तान से भी जानवर लाए गए हैं। बच्चे भी पुरजोश होकर बकरों के गिर्द घेरा डाले नजर आते हैं। कोई दुम्बे की तलाश में है तो किसी को बैल पसंद नजर आ रहा है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। सिंध हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कैमरा टीम के साथ सुभान खोसो, 92 न्यूज, कश्मीर। और अब के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, जो कि बुरी तरह नाकाम है। और नेपरा का सख्त पैगाम सामने आया है कि आपको हम बंद भी कर सकते हैं। नेपरा की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ चार्जशीट शोकाज नोटिस में कहा गया कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिला ताअत्तुल बिजली फराम करने में नाकाम रही है। आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत से इस्तेमाल नहीं कर रही। क्यों ना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना किया जाए। नेपरा की जानिब से ये कहा गया। नेपरा ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को शोकोस नोटिस जारी कर दिया है। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मामला, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शो काज नोटिस जारी कर दिया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का इंदिया देते हुए कहा है कि 15 रोज में शो काज नोटिस का जवाब ना मिला तो समझा जाएगा कि कंपनी के पास कोई जवाब नहीं। नेपरा ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि के इलेक्ट्रिक बिन कासम पावर प्लांट के लिए 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल जहीरा करने का इंतजाम नहीं कर सकी और प्लांट से कम बिजली पैदा की गई। मशीनों की मुनासिब देखभाल न होने के बायस प्लांट कई बार बंद रहा, जबकि 2017 के दौरान टेरिफ में प्लांट की मुरम्मत के लिए 25 अरब की मंजूरी दी गई। के इलेक्ट्रिक मुनासिब मेंटेनेंस से 250 मेगावाट तक इजाफी बिजली बना सकता था, लेकिन बर वक्त मुरम्मत न होने से कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। नेपरा ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक दिसंबर 2019 तक 900 मेगावाट का पावर प्लांट मुकम्मल करने में नाकाम रही। जून के लिए 1 माह कबल तेल की हतमी तलब 1 मई को बताना जरूरी था, लेकिन अमल नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक ने PSO को फर्नेस ऑयल की बर वक्त डिमांड नहीं भेजी। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदन के साथ गैस फ्राहमी का देर पा मुआयदा न किया। मुतअद्दिद पावर प्लांट्स को मुतबादिल फ्यूल पर भी नहीं चलाया गया। कराची में 39 पावर ट्रांसफार्मर्स पर ज्यादा दबाव से गैर एलानिया लोड शेडिंग हुई।